खूंटे से बांधा खूंखार शेर को। बड़ा ही सुंदर जंगल था। इस जंगल में कोई शेर नहीं था। जंगल के सारे जानवर मिलजुल कर सारे मसले आपस में सुलझा लेते थे। इस जंगल में चिंटू नाम का एक बंदर रहता है। वो बड़ा ही नटखट था पर दिल का बहुत अच्छा था। एक दिन चिंटू जंगल में घूम रहा था कि रास्ते में उसे हाथी अमरूद खाते हुए नजर आती है। चिंटू, अरे वाह मोटी, जब देखो तब कुछ ना कुछ खाती रहती है। एक दो फल मुझे भी दे दे। अरे वाह चिंटू, तेरी ये मजाल, तूने मुझे मोटी कहा। रुक, मैं तुझे अभी मजा चखाती हूँ। अरे मोटी, पहले मुझे पकड़ तो सही। बड़ी आई मुझे मजा चखाने वाली। ये देख, मैं तेरे अमरूद लेके जा रहा हूँ। यूं चिंटू अमरूद लेकर भागने लगता है। हाथी भी उसके पीछे चिल्लाते हुए। अरे चिंटू, अब तो तू गया काम से। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। यूं हाथी चिल्लाते हुए चिंटू के पीछे भाग रही थी कि उसके पैर में कांटा चुभ जाता है। वह दर्द के मारे जोर से चिल्लाती है। अरे मेरा पैर, मर गई। यह सुनते ही चिंटू वापिस हाथी के पास भाग भाग कर आता है। चिंटू, अरे दोस्त, क्या हुआ? क्यों तुम इतनी जोर से चिल्लाई? तुम ठीक तो हो ना? चिंटू, मेरे पैर में कांटा चुभ गया है। बहुत दर्द हो रहा है। तुम परेशान ना हो, मैं अभी निकालता हूँ। चिंटू हाथी के पैर में लगा कांटा निकाल देता है। हाथी चैन की सांस लेती है। चिंटू, शरीर पर्वत जैसा, इतना सा कांटा चुभ गया तो बच्चों की तरह रोने लग गई मोटी कहीं। तूने मुझे फिर से मोटी कहा। अब तो तू गया काम से। चिंटू हंसते हुए वहां से भाग जाता है। ये चिंटू सबकी टांग खींचता है पर साथ ही साथ सबकी मदद भी करता था, जिसके चलते जानवर चिंटू से बहुत प्यार करते थे, सिवाय लोमड़ी के। वो हमेशा चिंटू को किसी न किसी मुसीबत में डालने की सोचती रहती थी, पर चिंटू हर बार बच निकल जाता था और लोमड़ी फंस जाती थी। लोमड़ी, अरे जब भी मैं इस चिंटू को किसी मुसीबत में फंसाने की सोचती हूँ तो खुद ही मुसीबत में फंस जाती हूँ। अब कल की ही बात ले लो। उस चिंटू को खड्डे में गिराने के लिए पूरी योजना बना ली थी, पर आखिरी में क्या हुआ? खुद गड्ढे में गिर गई और जानवर मुझ पर हंसने लगे। पर इस बार मैं चिंटू को ऐसे सबक सिखाऊंगी, उसे उसकी नानी याद आ जाएगी। यूं लोमड़ी सोच ही रही थी कि दूसरी ओर किसी दूर जंगल में एक खूंखार शेर जंगल में आता है। रात का समय था। जंगल पहुंचते पहुंचते काफी रात हो गई है। अब इतनी रात गए शिकार भी मिलना मुश्किल है। वैसे भी मैं बहुत थक चुका हूँ। अब मैं आराम करूँगा और कल सुबह ही शिकार का सोचूंगा। यूं सोचकर वह वहीं पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। वहीं दूसरी ओर चिंटू अपने घर में आराम से सो रहा था। यह देख लोमड़ी चिंटू को तंग करने के चक्कर में चिंटू के पास रखे फल चुराकर भागने लगती है। वहां हुई आहट से चिंटू की आंख खुल जाती है। अंधेरा ज्यादा होने की वजह से चिंटू को कौन उसके फल लेकर भाग रहा है यह दिखाई नहीं देता है। वह उस परछाई के पीछे भागने लगता है। अंधेरे का फायदा उठाकर लोमड़ी भागने में सफल हो जाती है। चिंटू की नज़र नीचे सो रहे शेर पर पड़ती है। अंधेरा काफ़ी होने की वजह से चिंटू को समझ में नहीं आता कि पेड़ के नीचे कौन सो रहा है। वह एक बड़ी सी लाठी लेकर शेर को पीटने लगता है। अरे बाप रे, मर गया रे, अरे मर गया रे। अरे अभी कहाँ? अभी तो तुझे तेरी नानी याद दिलाऊंगा। तेरी ये मजाल कि तूने चिंटू से पंगा लिया। आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। यूं चिंटू धनाधन शेर की पिटाई करने लगा। लगता है ये बंदर कोई मायावी बंदर है, तभी तो ये मेरी पिटाई कर रहा है। जंगल के राजा शेर की, इससे पंगा लेना मतलब मौत को गले लगाना है। ना बाबा ना, मैं इससे कोई पंगा नहीं लूंगा। यूं सोचकर शेर चुपचाप मार खाता रहा। चिंटू ने शेर को खूंटे से बांध दिया। चिंटू, अब चुपचाप यहीं पर पड़ा रहे। कल सुबह होते ही सारी जानवरों के सामने तेरी खबर लूंगा। शेर चुपचाप वहीं पड़ा रहा। सुबह होते ही एक एक करके सारे जानवर इकट्ठा हो गए। शेर को खूंटे से बांधा देखकर सब लोग चौंक गए। लोमड़ी और चिंटू भी वहां आते हैं। शेर चिंटू को देखकर, चिंटू जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये जंगल छोड़कर चला जाऊंगा, फिर कभी यहाँ लौटकर वापस नहीं आऊंगा, मुझे छोड़ दीजिए। शेर की बातें सुनकर सारे जानवर चौंक जाते हैं। लोमड़ी की आंखें खुली की खुली रह जाती है। चिंटू शेर को आजाद कर देता है। शेर बिना मुड़े वहां से भाग जाता है।
सारे जानवर चिंटू की बहादुरी की तारीफ करने लगे। लोमड़ी को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हुआ, वह भी चुपचाप वहां से चली जाती है।